Friends, this is video series on building material, chapter number 2, brick 3. In this video, we are discussing various composition for the manufacturing of brick and for its formation and various type of harmful ingredients in the which affect the strength of good brick, and different types of questions which are generally asked in your examination. We shall be discussed in this video lecture. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिक, कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। पहला टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। दीज आर द वेरियस कंपोजिशन फॉर द गुड ब्रिक अर्थ: सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशिया, अल्कलीज, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर। जनरली ये जो हमने आपको ये टेबल दी हुई है, इसी में से ही काफी क्वेश्चन ब्रिक्स में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हर साल किसी ना किसी फॉर्म में ऊपर नीचे करके वे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे अगर हम सिलिका की बात करते हैं, सिलिका का जो परसेंटेज होता है इन द ब्रिक वो होता है 50 to 60%, सबसे ज्यादा ब्रिक के केस में। उसके बाद आता है एल्यूमिना 20 to 30%, और इस केस में जो लाइम होता है वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए 5%। फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो 5 to 6%। मैग्नीशिया की बात करते हैं तो 1% से कम होना चाहिए। और इन सब का जो कंपोजिशन होगा वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में होगा, और इन तीनों का जो कंपोजिशन होगा वो लेस देन 20% होगा। इसी के बिहाफ पे जनरली जो क्वेश्चन होता है वो इन तीन कंपोजिशन से होता है: सिलिका, एल्यूमिना, लाइम। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो आपको ऑर्डर में लगाने के लिए भी दे सकता है, इसलिए सारे के सारे ही आपके याद होने चाहिए। ये इन तीनों में तो ये इतना याद होना सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो आपको ऑर्डर में लगाने के लिए दे देगा तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन करते टाइम, इसलिए आप सारे के सारे इसी ऑर्डर में याद रखिए। प्लीज रिमेंबर दिस टेबल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिलिका की। सिलिका का जो परसेंटेज केमिकल प्रोपोर्शन होता है कंपोजिशन जिससे ब्रिक बनता है, सबसे ज्यादा होता है 50 to 60%। इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक। पहली बात तो सिलिका क्रैकिंग से बचाएगा, श्रिंकिंग से बचाएगा एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सिस ऑफ सिलिका डिस्ट्रॉय द कोहेजन। अगर सिलिका एक्सिस अमाउंट में हो गया तो जो जैसे ब्रिक जो होती है हमारी, उसके जो पार्टिकल होते हैं पार्टिकल, उसके बीच में जो कोहेजन वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर सिलिका एक्सिस अमाउंट में हुआ तो वो कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए सिलिका एक्सिस अमाउंट में नहीं होना चाहिए। और ये प्रिवेंट भी करता है किससे? क्रैकिंग, सिलिका क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड वार्पिंग से। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना ये एक तरीके से नंबर 2 दे देते हैं हम इसे, क्योंकि ये सब दूसरे नंबर पे ब्रिक के केस में सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। सबसे पहले अमाउंट पे क्या था हमारा? सिलिका था। कितना? 50 to 60% था। उसके बाद किसकी बारी आ जाती है हमारी? एल्यूमिना की, जो होता है हमारा करीब करीब 20 to 30% इन ब्रिक। ये क्या काम करता है? ये करता है इम्पार्ट्स द प्लास्टिसिटी, इम्पार्ट द प्लास्टिक क्वालिटीज सो डेट द ब्रिक कैन बी मोल्डेड। पहली बात तो
ये इम्पार्ट करेगा प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बहुत पूछा जाता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में, प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा ब्रिक को? तो प्रोवाइड करेगा एल्यूमिना। ओके, सो दैट द ब्रिक कैन बी मोल्ड, जिससे ये ब्रिक इजीली मोल्डेड हो सके। इफ इट प्रेजेंट इन एक्सिस, अगर ये एक्सिस में प्रेजेंट हो जाता है तो इट कोज क्रैक्स इन ब्रिक। जब ये एक्सिस में प्रेजेंट हो जाएगा तो इसकी जो सरफेस होगी उस पर क्रैक्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। सरफेस जो होगी इसकी, उस पर क्रैक्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा एंड बिकम्स टू हार्ड। जो हमारी ब्रिक होगी वो हार्ड हो जाएगी व्हेन बर्न्ड, जब हम इसे बर्न कर दें। इसके लिए किस केस में? एल्यूमिना केस में। तो इन दोनों का प्रपोर्शन याद रखिएगा, सिलिका का 50 to 60% एंड एल्यूमिना का 20 to 30%। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी लाइम की। लाइम कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए 5% से। अगर ये बड़ा हो जाता है 5% से तो क्या होगा? होगा ये कि वो अनसाउंडेड हो जाएगी ब्रिक। और अगर कम होगा तो वो रहेगी साउंडेड। इसलिए जो प्रोपोर्शन हम लाइम का रखेंगे वो लेस देन 5% होना चाहिए इन केस ऑफ ब्रिक, गुड ब्रिक। प्रिवेंट्स द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। लाइम जो होता है वो श्रिंकेज होने से बचाता है जब हम ब्रिक को ड्राई करते हैं। एक्सिस ऑफ लाइम in form of lumps cause the brick to disintegrate। अगर लाइम एक्सिस अमाउंट में हुआ तो लम्प फॉर्मेशन करेगा और ब्रिक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड हैंस ब्रिक शेप इज लॉस्ट, और ब्रिक की जो शेप होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। इसीलिए लाइम 5% से कम होना चाहिए, एक्सिस अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो लम्प फॉर्मेशन क्रिएट करेगा और वो हमारी ब्रिक को डिसइंटीग्रेट कर देगा। उसके बाद हमारी बात आती है हमारी मैग्नीशिया की। मैग्नीशिया की वैल्यू 1% से कम होना चाहिए। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट येलो टिंट कलर। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि भाई मैग्नीशिया क्या काम करेगा। मैग्नीशिया काम करता है ये ब्रिक को येलो टिंट कलर देता है, येलो कलर देगा आपको, आपकी ब्रिक को। ठीक है, इसका जो प्रोपोर्शन रखते हैं, इसका प्रोपोर्शन याद रखेगा, वो लेस देन 1% होना चाहिए, लेस देन 1% फॉर मैग्नीशिया। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट येलो टिंट कलर टू द ब्रिक्स एंड डिक्रीजेस श्रिंकेज। और ये श्रिंकेज डिक्रीज करने के काम भी आता है। इसीलिए मैग्नीशिया का जो प्रोपोर्शन है वो लेस देन 1% जनरली हम रखते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। अब हम बात करते हैं देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ। ये क्वेश्चन जनरली आया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 5 to 6 मार्क्स का या फिर 5 to 10 मार्क्स में आ जाता है। एसएससी जेई में भी ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ सकता है 10 मार्क्स में। इसीलिए ये हम पॉइंट्स कुछ रिमेंबर रखेंगे, 7 to 8 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स की बात करें अगर हम, पहला पॉइंट होता है लाइम। अगर लाइम प्रेजेंट होगा तो वो अनसाउंडेड कर देगा हमारी ब्रिक को। फिर हम बात करते हैं आयरन पायराइड्स की। अगर आयरन पायराइड्स होगा तो उस केस में वो सब कलर, अगर लार्ज अमाउंट हो, श्रिंकेज, कलर, ये सब करता रहेगा। उसके बाद ये एल्कलीज की, पेबल्स, ग्रेवल, ग्रिट्स, ऑर्गेनिक मैटर, सल्फर, वाटर। ये 7 के 7 पॉइंट्स आप रिमेंबर रखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वेंशनल, ईएससी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब हम सब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जनरली आपके एग्जामिनेशन में
पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन ये कहता है द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, किसका? एल्यूमिना का। हम जानते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए उनने, 5 से 10%, 20 से 30%, 50 से 60%, 70 से 80%। हम जानते हैं एल्यूमिना जो होता है उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है हमारा करीब करीब 20 to 30%, ये होता है एल्यूमिना। सिमिलरली सिलिका का जो सबसे लार्ज अमाउंट में वो होता है हमारा 50 to 60%। तो इस केस में अब क्या होता है, तो एल्यूमिना के केस में 20 to 30%, तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है ये जेई 2004 यूपी जल निगम असिस्टेंट इंजीनियर, 2016 ESC 2014। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन इज सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, मतलब जो प्लास्टिसिटी जो होती है ना वो कौन इम्पार्ट करता है ब्रिक को। अब वो आपको ऑप्शन दे देता है 4, एल्यूमिना कहता है, लाइम कहता है, मैग्नीशिया कहता है, सिलिका कहता है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिसिटी कौन देता है? देता है हमारा एल्यूमिना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ये पूछा गया आपका SSC JEE 2013 में। उसके बाद हम सम अदर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आया हुआ है, वो आपको दे देगा एल्यूमिना दे देगा, सिलिका दे देगा, और लाइम दे देगा, और मैग्नीशिया भी दे देगा, मान लो सपोज करो। उस केस में आपसे कहेगा इंडियन नंबर है 1 2 3 4। इस केस में आपसे कहेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है बल्कि कि इन्हें इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर इनके सबसे ज्यादा सबसे कम इनके परसेंटेज प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्हें इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो अगर हम बात करें तो 2 1 3 4 ये हो जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुआ तो आपको उसकी जो हमने पहले टेबल डिस्कस की हुई है उसी के बिहाफ पे हम इसका सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये भी आता है, जैसे क्ले एंड सिल्ट कंटेंट है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ बी एट लीस्ट कितना होना चाहिए। ऑप्शन दे दिया आपको उन्हें 20%, ऑप्शन बी दे दिया आपको उन्हें 50%, ऑप्शन सी दे देता है वो आपको 35%। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, प्लीज इन्हें रिमेंबर रखिएगा 30%। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका SSC JEE 2007 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है। तो हम जानते हैं क्ले सिल्ट, तो मतलब SiO2। इस केस में इसका आंसर हो जाता है आंसर नंबर बी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो हम ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए जो हमारा किलन होता है उसका क्या टेम्परेचर होगा। आपको ऑप्शन दे देगा 4 B C और D। क्या देगा 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका असिस्टेंट इंजीनियर यूपी जल निगम 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में
ये क्वेश्चन 1999 में आया हुआ है और 2006 में आया हुआ है। तो हम इसे रिमेंबर रखिएगा कि ब्रिक के केस में जो हमारा जो परसेंटेज होता है वो हमारा तो 900 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है, तो इस रेंज में जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे 500 टू 700 गलत, 700 टू 900 गलत, 900 टू 1200 सही है। मान लो यहाँ पे 900 टू 1000 भी दे देता तो भी आपका ऑप्शन यही होता। इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी टाइम बाद आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए बंट क्ले ब्रिक इज लेस देन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन है 12.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से। तो जो रेट ऑफ इफ्लोरोसेंस होगा, इफ्लोरोसेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है हमारा सोडा एंड पोटास की वजह से Na2O प्लस K2O की वजह से। ठीक है, तो रेट ऑफ इफ्लोरोसेंस इज क्या होगा, क्या देगा आपको, मॉडरेट होगा, बी ऑप्शन दे देगा आपको, सीरियस होगा, सी ऑप्शन आपको दे देगा हैवी होगा, डी दे देगा आपको 0 होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका इंजीनियरिंग सर्वे एग्जामिनेशन 2010 में आया हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर यूपी जल निगम 2016 में आया हुआ है। सेट 2 राजस्थान जेई जो वाटर रिसोर्स वाला पेपर हुआ था 2016 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 या 16 में से एक में आया हुआ है ये क्वेश्चन, राजस्थान जेई वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इस केस में इसका आंसर होगा हमारा मॉडरेट। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम बाद आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी please comment on this video and please like and subscribe our channel. Thank you.